महाभारत का युद्ध केवल शक्ति और रणनीति का संग्राम नहीं था, बल्कि यह वीरता, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा की अद्भुत मिसालें प्रस्तुत करने वाला महायुद्ध था। महाभारत का युद्ध अपने चरण सीमा पे था। हर दिन एक नई रणनीति बनती और अनगिनत योद्धाओं का रक्त इस पवित्र भूमि को सिंचित करता। इस युद्ध में कई वीरों ने अपनी महानता सिद्ध की, लेकिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की शौर्य गाथा सबसे अनोखी है। उनकी वीरता, दृढ़ संकल्प और बलिदान आज भी हर योद्धा के लिए प्रेरणा है। अभिमन्यु का जन्म द्वारका में हुआ था। जब वे अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह भेदने की कला सिखानी शुरू की, परंतु सुभद्रा बीच में सो गई, जिससे अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि ही सीख पाए, लेकिन उससे बाहर निकलने की तकनीक नहीं सीख सके। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन और श्री कृष्ण किसी अन्य मोर्चे पर गए हुए थे, तब कौरवों ने एक घातक षड्यंत्र रचा। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जो एक अत्यंत जटिल युद्ध नीति थी। चक्रव्यूह को भेदने की कला केवल कुछ ही योद्धाओं को ज्ञात थी, और पांडव पक्ष में यह ज्ञान केवल अर्जुन के पास था। जब यह सूचना पांडवों तक पहुंची, तब अभिमन्यु ने स्वयं आगे बढ़कर कहा कि वे चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकते हैं। यद्यपि वे बाहर निकलने की कला नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने साहस दिखाया और अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु जैसे ही चक्रव्यूह में घुसे, उन्होंने अपने तेज, पराक्रम और युद्ध कौशल से कौरव सेना को तितर-बितर कर दिया। वे एक-एक कर कई महारथियों को परास्त करते गए। उनकी तलवार और धनुष की गति इतनी तीव्र थी कि कौरवों की विशाल सेना भी उनके आगे टिक नहीं पा रही थी। उन्होंने अनेक सैनिकों को परास्त किया और कौरव पक्ष के कई महारथियों को भी पराजित कर दिया। अभिमन्यु ने कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं के समक्ष भीषण युद्ध किया। उन्होंने कौरव सेना में हाहाकार। उनके पराक्रम को देखकर कौरव सेना नायक भी हतप्रभ रह गए। लेकिन जब द्रोणाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन और अन्य योद्धाओं ने मिलकर उन्हें घेर लिया, तो वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। दुष्टता पूर्वक कर्ण ने उनका धनुष काट दिया, द्रोणाचार्य ने उनका रथ नष्ट कर दिया और दुशासन के पुत्र ने उनके सिर पर गदा से प्रहार किया, जिससे वे गिर पड़े। फिर भी अंतिम क्षण तक अभिमन्यु ने संघर्ष किया, लेकिन कौरवों ने अधर्मपूर्वक उन्हें घेर कर निर्ममता से मार डाला। उनकी वीरगति ने पांडवों के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जला दी, जिसका परिणाम बाद में कौरवों के संपूर्ण विनाश के रूप में सामने आया। इस तरह अभिमन्यु एक महान पराक्रमी, साहसी योद्धा बने और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। इस कहानी को और आगे सुनने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।